इस देश में डॉक्टर बनना एक सपना नहीं सौदा बन चुका है। माँ अपने जेवर बेचती है, बाप साल भर कोई नए कपड़े नहीं खरीदता, बच्चे 2-3 साल तक कोई शादी या त्योहार में नहीं जाता, बस पढ़ता रहता है, रातें गिनता है, सपने दिखता है। उस सपने का नाम है नीट। नीट का एग्जाम दे। लेकिन क्या होता है जब कोई उस सपने को रात के अंधेरे में एक क्लिक में चुरा लेता है। नीट पेपर लीक, हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है। कोटा वो शहर जो भारत का सपना बाजार बन चुका है। यहाँ लाखों बच्चे आते हैं अपना बचपन छोड़कर, घर छोड़कर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक कमरा ही उनका दुनिया बन जाता है। और इस दुनिया का कीमत क्या है? कोचिंग फीस 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक सिर्फ 1 साल के, और हॉस्टल के खर्चे अलग, किताबें अलग और बाप की नींद अलग। क्योंकि दूसरी तरफ जो इनाम है वो है गवर्नमेंट कॉलेज का एक सीट, और उस एक सीट के लिए 40 बच्चे लड़ते हैं। 3 मई 2026 माँ बाप परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे, जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होते हैं, बेबस सांसें रोककर। अंदर 22 लाख बच्चा आंसर शीट पर कलम चलाता है, लेकिन कुछ बच्चों को आंसर शीट पहले ही मिल चुका होता है। जांच एजेंसियों को राजस्थान में एक गेस्ट पेपर मिला जहां 300 से अधिक सवाल थे। उनमें से 140 सवाल वही थे जो नीट 2026 में पूछा गया। और ये गेस्ट पेपर एग्जाम के 2 दिन पहले टेलीग्राम में 50,000 से 5 लाख रुपए में बिक रहा था। 5 लाख रुपए जितने में एक गरीब का बच्चा 3 साल पढ़ता है, उतने में किसी अमीर का बच्चा एग्जाम खरीद लेता है। 12 मई 2026 को एनटीए ने नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिए। NEET entrance exam for 2026 which was held on the 3rd of May has been cancelled. 22 लाख बच्चों का एक पूरा साल, उनका सपना, उनके बाप का हर महीने ट्रांसफर किए गया वो पैसा, माँ की टूटती उम्मीदें एक अनाउंसमेंट में धूल हो गया। उसी रात एक बाप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे बेटे ने नीट दिया है और वो अब अपने जान लेने की धमकी दे रहा है। मैं ऑफिस में हूँ, पत्नी को उस पर नजर रखने को कहा है, लेकिन उसका पूरा साल का मेहनत का क्या? ये घिनौना है, अगली पेपर भी लीक होगा। ये पोस्ट वायरल हुए, लाखों लोगों ने शेयर किए, क्योंकि लाखों और भी थे जो वही महसूस कर रहे थे, बस लिख नहीं पाए। सवाल ये नहीं कि पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल ये है कितनी बार हो चुका है और किसने ये होने दिया, और किसने ये सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ लाखों बच्चे हैं जिनकी जिंदगी इस एग्जाम पर टिका हुआ है। वापस जाते हैं 5 मई 2024 में सुबह 8:02 पर हजारीबाग झारखंड वासिस पब्लिक स्कूल एग्जाम सेंटर के सुप्रीटेंडेंट ने स्ट्रॉन्ग रूम के पिछला दरवाजा खोला छोड़ दिया। पंकज कुमार NIT जमशेदपुर का सिविल इंजीनियर आता है और टूल की डोटा का लॉकर खोलता है, क्वेश्चन पेपर का सील तोड़ता है और फोटोग्राफ लेता है, और फिर वापस सील कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 9:23 पर फोटोग्राफ एक गेस्ट हाउस में पहुंचाया जाता है जहां 7-8 प्रॉब्लम सॉल्वर्स तैयार बैठे हैं। AIMS पटना, RIMS रांची के MBBS स्टूडेंट्स 10:40 में पेपर सॉल्व करता है और पटना के एग्जाम सेंटर में बच्चों को आंसर रटाया जाता है। 11 बजे घंटे बजती है, एग्जाम शुरू होता है। ये कहानी CBI के जांच शीट में डॉक्यूमेंटेड है। बिहार में जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया अमीर घरों के बच्चे ने 30 लाख से 50 लाख देकर पेपर खरीदे थे। 50 लाख! एक किसान का बेटा जो 2 साल कोचिंग करते हुए शायद 3-4 लाख खर्च करता है, उसका प्रतिद्वंदी 10 गुना ज्यादा रकम देकर एग्जाम खरीद लेता है। ये कंपटीशन नहीं, ये तो नाइंसाफी भी है। 2024 का मास्टरमाइंड संजय मुखिया एक कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट था। उसका नेटवर्क बिहार से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ था। उसे गिरफ्तार किया गया अप्रैल 2025 में। परीक्षा थी मई 2024 में, अरेस्टेड हुआ 1 साल बाद। और 2026 में नए खिलाड़ी, वही खेल वही सिस्टम, कुछ नहीं बदला। बदलेगा भी कैसे जब सजा ही नहीं मिलता। एक छात्र ने कहा, मैंने ड्रॉप ईयर लेकर एग्जाम की तैयारी करी, लेकिन अब लगता है मैंने गलत किया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। दूसरे ने एक्स पर लिखा, 653 स्कोर करने पर भी रैंक आया 27,000। पिछले साल इसी स्कोर पर रैंक थी 7,000। ये तो स्कैम है, हेल्प अस। युवराज सिंह ने कहा, जिसने 650 से ज़्यादा मार्क्स लाए वो घर में खुश था, फैमिली के साथ टाइम बिता रहा था। फिर ये न्यूज़ आई, NEET entrance exam for 2026 which was held on the 3rd of May has been cancelled. ये सिर्फ मार्क्स का मामला नहीं था, यह आइडेंटिटी का मामला था उन बच्चों की जिन्होंने अपना सब कुछ इस एक परीक्षा में लगा दिया, और जब वो एग्जाम ही खराब निकली तो उनके पास बचा क्या? खान सर ने कहा, NTA का मतलब नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है। NTA को दिया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। 2024 में भी हुआ, CBI जांच बिठाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2026 में भी वही हुआ। जांच किसको देंगे? CBI को। CBI कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी एग्जाम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये CBI को गया ना, बच्चों का MBBS कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी।
खान सर ने प्राइम मिनिस्टर से दखल मांगा, सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन मांगी, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को ऑब्जर्वर बनने की मांग की। हाँ, प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। और अलक पांडे जो इंडिया के सबसे बड़े स्टूडेंट वॉइस है, उन्होंने ANI को बताया 1 करोड़ लोग आज दुखी और उदास है। माँ ने जेवर बसे होंगे, बाप ने नए कपड़े नहीं खरीदे होंगे, पूरे परिवार ने इस बच्चे को डॉक्टर बनने की जंग में लड़ रहा था, लेकिन पेपर लीक हो गया। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। उन्होंने पूछा 2024 में कोई इसका मार जेल गया क्या? नहीं ना, तो 2027 में ये होना तय था। राजस्थान के सीकर के 22 साल के प्रदीप के पिता पुलिस को बताया वो 720 में से 665 मार्क से लाने की उम्मीद में था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की लग रही थी, लेकिन परीक्षा रद्द हुआ और वो उस अनसर्टेनिटी का बोझ उठा नहीं पाया और खुद का जान ले लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी का 21 साल का ऋतिक मिश्रा, ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था। परिवार का कहना था इस बार वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो भी अपना जान ले लिया। गोवा में एक 17 साल का बच्चा नीड और हॉकी दोनों के बीच में अपना जिंदगी बना रहा था, वो भी 2024 के बाद 12 बच्चा ने अपना जान दे दी थी। डॉक्टर सुनील जिंदा ने लिखा ये बच्चे कई गलत नहीं थे, वो सिर्फ एग्जाम देने गए थे और उनके साथ जो हुआ वो हमारे सिस्टम का सबसे गहरा जख्म है। 13 जून 2024 को एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था NTA में करप्शन का एलिगेशन निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में फैसला सुनाया, कोई सिस्टमिक फेलियर नहीं हुआ। Supreme Court on Tuesday, July 23rd, said that there is no evidence to concur re-examination of NEET. लेकिन 2026 में वही सिस्टमिक फेलियर हुआ। NSEOI ने NTA के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। और एक प्रोटेस्टर ने पूछा जब बच्चा आत्महत्या कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को रात में नींद कैसे आती है? सरकार का जवाब आया 21 मई 2024 को री एग्जाम होगा। Let's get you this big breaking update now coming in as far as the announcement of the new dates. The National Testing Agency, which has now scheduled the re-examination of NEET undergraduate 2026. 2024 के बाद राधाकृष्णन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, टाइटर सिक्योरिटी की, रियल टाइम ऑडिट की, लेकिन रिकमेंडेशन कागज पर रह गई। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। द ट्रिब्यून ने लिखा JEE एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड मोड में 14 लाख छात्रों के साथ होता है, तो नीट के लिए CBT क्यों नहीं, चीटर्स के लिए लाइफ टाइम बैन क्यों नहीं? अलक पांडे ने फिजिक्स वालों की तरफ से री एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग देने का ऐलान किया, लेकिन उन बच्चों का क्या जो एग्जाम्स देने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर से आया था, जिनके पास होटल के पैसा नहीं था, जो रात भर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा रहा, बैग को तकिया बनाकर सोया सुबह का घंटी का इंतजार करते हुए? उन बच्चों का क्या जो रात भर सोया नहीं था, जो खुद को प्रिपेयर कर रहा था उस डर से कि एक नंबर कम आया तो सीट नहीं मिलेगा। NTA ने कहा फीस वापस होगी, लेकिन क्या उस बच्चे के जान वापस दे सकते हो जिसने खुद खुशी की? जब तक NTA रिफॉर्म नहीं होता, जब तक असली दोषियों को असली सजा नहीं मिलता, तब तक ये साइकिल रुकेगी नहीं। जो लोग इस सिस्टम को चलाते हैं वो लोग जानते थे ये हो सकता है, वो जानते थे सिक्योरिटी कमजोर है, वो जानते थे NTA पर पहले भी सवाल उठे थे, फिर भी उन्होंने 22 लाख बच्चों को उसी टूटे हुए सिस्टम के हवाले कर दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दर्द किसी मिनिस्टर की कुर्सी नहीं सुनता, क्योंकि उनके आंसू किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते, क्योंकि इस देश में पेपर लीक करने वाले को सजा मिलने में 1 साल लगता है और एक ऑनेस्ट बच्चे का सपना 1 सेकंड में टूट जाता है। दोस्तों आखिरी बात, नीट एक प्रॉमिस था, एक प्रॉमिस कि इस देश में कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव में पैदा हुआ हो, चाहे उसका पिता किसान हो या मजदूर, अगर वो पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है। लेकिन आज वो प्रॉमिस धुंधला सा हो गया है, क्योंकि जब सिस्टम ही करप्ट हो, जब पेपर ही बिकता है तो मेरिट का कोई मतलब नहीं रहता। पेपर लीक होते हैं, इस देश में ये नई बात नहीं है, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ सवाल नहीं चुराए जाते हैं, सपने चुराए जाते हैं, और उस चोरी का हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया। धिक्कार है ऐसे सिस्टम और प्रशासन से।